اور माजरत मैं एक बात करना भूल गया, सुनने में आया है कि इस हैवान को नौकरी से निकाल दिया गया है। नहीं, हमारी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डिमांड है कि इस बंदे को ट्रक ड्राइवर या फिर मैसन या फिर किसी भी मजदूर के वीज़े पे भेजा जाए। सऊदीया, दुबई, कतर, अरब, किसी भी मुल्क में इसको भेजा जाए, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी के वीज़े पर 2-3 साल यहाँ पे मजदूरी करे। उसके बाद जब ये घर जाए तो उसकी बेटी के साथ ऐसा अल्लाह करे कि सलूक कोई ऑफिसर ना करे, कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। कम से कम इसको सज़ा के तौर पर हमारी ये डिमांड है कि इसको ट्रक ड्राइवर के वीज़े पर कम से कम सऊदी भेजा जाए। इसको तब जाके एहसास हो कि जब ये लोग वापस आते हैं तो कम से कम हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वो क्या कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, गरीब आवाम के टैक्स पे पलने वाला, गरीब आवाम के टैक्स पेयर में से इनके बिजली के बिल, इनके गैस के बिल, इनकी पता नहीं क्या क्या मराआत, इनके डीजल पेट्रोल के खर्चे, इनकी औलादों की पढ़ाई लिखाई, सब कुछ हमारे टैक्स पेयर से होता है। और आंखें भी दिखाते हैं गरीब आवाम को, गरीब आवाम के बच्चों को। शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। कल आप लोगों को अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है, अल्लाह को जवाब नहीं देना है कि उस जान में हम लोग क्या करते रहे। शर्म आनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। नीचे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है ये उस दरिंदे की तस्वीर है जिसने ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सीना छलनी की है बल्कि हर साहिब औलाद, बिलखसूस बेटियां रखने वालों को जो है ना, जिस तरह इसने दुख पहुंचाया है, जिस तरह लोगों के दिलो दिमाग में गुस्सा है, उस गुस्से का इजहार जो है हम अल्फाज में नहीं कर सकते। हम 3-3 साल 2-2 साल अपने वतन वापस नहीं आ सकते। हम इन बच्चों पर वीडियो कॉल जो है ना पर ईदें मनाते हैं, वीडियो कॉल पर हम अपने आबाओ अजदाद के जनाजे देखते हैं, वीडियो कॉल पर हम अपने जो है ना वालिदैन की ज़ियारत करते हैं, हम शादियां अटेंड करते हैं, हम वीडियो कॉल पर हम अटेंड करते हैं। हम वो लोग हैं, रेमिटेंसेस हम पाकिस्तान को भेजते हैं, हम लोग अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। और 3-3 साल 4-4 साल 2-2 साल 2.5 साल जब लगा कर हम अपने वतन वापस आते हैं तो हमें अगर अपने बच्चे रिसीव करने आएंगे तो तुम जानवर, तुम हैवान, तुम खबीस, तुम गधे, ये सलूक करोगे हमारे साथ, ये सलूक करोगे हमारे बच्चों के साथ। अब मुझे जो समझ नहीं आ रही है वो इस बात की है कि उस बंदे को अल्लाह ताला ने सब्र किस तरह दिया है, जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को एक गधा, ऑफिसर नहीं गधा, ये ऑफिसर कहलवाने के काबिल है। अगर है तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी इस्लाह करें। इसमें कोई क्वालिटी है इंसान कहलवाने वाली? साथ में मैं इस गधे की तस्वीर भी चला रहा हूँ। 3 साल 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद जब हम लोग मीठी जेल काटने के बाद, इस परदेश को मीठी जेल हम लोग कहते हैं। मीठी जेल में इसलिए कह रहा हूँ कि जनाजे हम लोग मोबाइल वीडियो कॉल पर उठाते हैं, शादियाँ हम लोग वीडियो कॉल पर अटेंड करते हैं, खुशियाँ हम लोग, गम हम लोग, सब कुछ हम वीडियो कॉल पर अटेंड करते हैं। तो इसको मीठी जेल ही हम कहेंगे ना। जहाँ हम लोग मीठी जेल 2 साल 2.5 साल 3 साल काट के आ रहे होते हैं तो वहीं पर 2 महीने और सही। मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि उस बंदे को अल्लाह ताला ने सब्र किस तरह दिया है। उसका तो हक ये बनता था कि जितना उस बंदे के हाथ में दम है वो अपने हाथ को इस तरह से बैंड करता और जाकर उसके इस जगह पे मारता, सारी ज़िंदगी उसको याद रहता। और यहीं पर आटे में नमक बराबर लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये फितना है, ये फसाद है, फला। अब आप अंदाज़ा करें, अगर ये सोशल मीडिया ना होता आज ये हैवान इसको जो है इसको पकड़े जाना था। और सुनने में आया है कि ये नौकरी से जो है ना डिसमिस हुआ है, चार्जशीट इसके खिलाफ आई हुई थी। मैं सामने चला देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। तो क्या होगा, आप कुछ ही अरसे बाद आपको फिर आप इसको इसी सीट पर ना सही तो किसी और सीट पर विराजमान देखेंगे। अफसोस भी होता है हमें अपने पाकिस्तान के निज़ाम पर। हम लोग ओवरसीज़ हैं, हम लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान का, हम लोग जो है ना इमेज जो है बेहतर करते हैं, हम लोग यहाँ पे रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, हम लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ करते हैं पूरा दिन और आधी रात तक हम लोग यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं। ड्राइवर कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं जो ज़ाती तौर पर आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। और इसके अलावा मज़दूर तक का भी यहाँ, इन्हीं बच्चों की खातिर हम लोग 2-2 साल 3-3 साल वापस नहीं आ सकते। इनको पढ़ाने लिखाने की खातिर, इनके नाज नखरे उठाने की खातिर यही बच्चियाँ हमें वीडियो कॉल करके कहती हैं कि पापा इस वक्त इस ईद पे हमने ये जोड़ा लेना है, इस ईद पर हमने ऐसे जूते लेने हैं। यही नाज नखरे इनके उठाने के लिए हम लोग परदेश को गले लगाते हैं। हम 2-2 साल 3-3 साल वापस नहीं आ सकते इनको पढ़ाने लिखाने की खातिर। अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे होते, मैं दुआ गो हूँ सबसे पहले आज के जो है हुक्मरान है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए हमारे लिए रोज़गार के मौके पैदा करें ताकि हम लोग अपने ये नौबत ही ना आए कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाएं, हमारे बच्चे हमें रिसीव करने आएँ और हमारे बच्चों के साथ ये सलूक किया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के जो हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान हैं चाहे जो भी हैं,
तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे ताकि हमको इस ज़िल्लत का, इस रसवाई का सामना ही ना करना पड़े, क्योंकि फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इनका खून तकरीबन गर्म होता है। ये जब वापस आ रहे होते हैं तो 2-3 साल जो गुजार के आ रहे होते हैं, तो अगर आइंदा किसी ऑफिसर ने इस तरह की हरकत की तो यकीन करें वो नहीं बचेगा। जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह मैं कल ही वीडियो देख रहा था कि 10 लड़के वीडियो बना रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं, अगर हमारे बच्चों के साथ किसी ऑफिसर ने ऐसा सलूक किया तो उसकी हम एयरपोर्ट पे ऐसी ठुकाई करेंगे, अंजाम खुदा जाने, अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो खुदारा एहतियात किया करें। हमारे भी अंदर जो है, हमारा भी दिल है वो गोश्त का है, वो धड़कता है, उसके जज्बात हैं। हमारे भी जो हमारे बच्चे भी हैं आपके बच्चों की तरह हमें अजीज़ हैं। इन्हीं बच्चों की खातिर हम लोग जो है परदेश काटते हैं, परदेश निकालते हैं और अपने जो है ना परदेश को गले लगाते हैं। तो हमारे साथ काइंडली ऐसा सलूक, ऐसा बिहेवियर ना किया करें, ना किया करें खुदा के लिए। वीडियो देखने वाले अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, जज़ाकल्लाह।